हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. pH of a salt of a strong base with weak acid we have to find out. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की, तो ये क्वेश्चन बिलोंग करेगा आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से. तो हमसे बेसिकली इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला डिराइव करना चाहता है. तो एक सॉल्ट बोल रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का. तो इस पर एग्जाम्पल के तौर पर हम सॉल्व कर सकते हैं. Strong base, example NaOH, and weak acid that can be CH3COOH. This is weak acid and this is our strong base. इनका सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा आपका CH3COON. अगर हम CH3COONA की बात करें हाइड्रोलिसिस की, तो ये हमें देगा CH3COOH प्लस NaOH. मान लेते हैं initially it is what, this C this is nothing, and after equilibrium ये हो जाएगा, कुछ घट जाएगा, ये C minus CH और this will be CH, this will be CH. तो अगर हम इसके के A की बात करें तो ये हो जाएगा आपका CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय NaOH का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COONA का कॉन्सेंट्रेशन तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन. So Ka into H2O will be equal to KH, and that will further be equal to CH3COOH the concentration multiplied by NaOH the concentration and divided by CH3COONA का concentration. This we will use further. So अगर हम एक बात करते हैं कि जो अगर जनरली बात करें तो जो आपका वीक एसिड होता है वो डिसोसिएट होता है आपका H प्लस प्लस A माइनस में. तो इसका Ka कितना हो जाएगा आपका, Ka हो जाएगा आपका H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय HA. इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1. और जो Kw होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वो होता है आपका H प्लस इंटू OH माइनस. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2. तो अगर हम करें यहाँ पर इक्वेशन 2 divided by 1, so that will come as Kw by Ka will be equals to H plus OH minus divided by H plus A minus on में HA. This H plus will cancel out and this will come as OH minus और इसके डिवाइड में आपका A माइनस और ऊपर आपके न्यूमरेटर में चला जाएगा आपका HA. So this is looking similar with this part because यहाँ पर भी आपका एसिड का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड में है आपका बेसिक कंसंट्रेशन और डिवाइड में है आपका सॉल्ट. यहाँ पर भी वही है, आपका एसिड आपका बेस आपका सॉल्ट. दिस विल बी इक्वल्स टू KH. मतलब कि यहाँ से मुझे मिल गया क्या, KW by Ka इक्वल्स टू KH. तो ये हम आगे यूज करेंगे. हमने यहाँ पर निकाला था कि जो हमारा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपका CH. तो वही हमें फाइंड आउट करना है कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा आपका CH
और हमें पता है जो h होता है आपका दैट इज ओनली c। c तो ये वाला है और h क्या होता है आपका kh बाय c। एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है आपका kh बाय c। सो OH में से कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा आपका, हमारे पास KH का वैल्यू है तो हम वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज KW बाय KA टाइम्स 1 बाय C। अगर मैं C को बाहर वाले C को अंदर ले जाऊँ तो ये C स्क्वायर बन जाएगा, तो एक C कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा KW डॉट C बाय KA अंडर रूट। मतलब कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ KW डॉट C बाय KA का पावर हाफ। This also we will use further. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे H प्लस डॉट ओ एच माइनस, ये होता है आपका के डब्ल्यू। सो यहाँ से H प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका के डब्ल्यू बाय ओ एच माइनस। ओ एच माइनस हमने अभी निकाला था, दैट वॉज के डब्ल्यू डॉट सी बाय के ए अंडर द रूट। सो यहाँ से आपका H प्लस आ जाएगा बेसिकली के डब्ल्यू डॉट के ए बाय सी अंडर द रूट्स। सो अगर हम बात करें पीएच की, तो पीएच क्या होता है आपका, पीएच इज बेसिकली नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू डॉट के ए बाय सी का पावर हाफ। तो हम लिख सकते हैं कि पीएच इक्वल्स टू माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था ये, माइनस लॉग सी बिकॉज ये डिवाइड हो रहा था। सो यहाँ से हम बता सकते हैं कि माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू प्लस माइनस हाफ लॉग के ए माइनस लॉग सी। हमें पता है कि जो हमारा पी के डब्ल्यू होता है दैट इज बेसिकली लॉग ऑफ के डब्ल्यू, एंड जो पी के ए होता है वो होता है आपका नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो पी एच का वैल्यू आ जाएगा आपका हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी। सो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो दैट विल बी ऑप्शन वन, मतलब ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।